पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट करोगे, जैसे सभी यूट्यूबर को सपोर्ट किए हो, तो उसी तरह आप मुझे भी करो। और अभी तक ये मेरा मंगलसूत्र कुछ भी नहीं हुआ दिए थे, मुझे इतना याद नहीं है। 17-18 के बाद ये मैंने यहाँ पे एक और ऊपर एक दो, तो ये दो मेरे ये दो है, मतलब जो है, और ये वाली चांदी की है। तो ये पायल मेरे हस्बैंड ने मुझे आज से 3 शादी में बस झुमके चढ़े थे, बस ये वाला मेरे जाए। तो देखिए मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ मैं अपनी जो शादी में मेरे को जो गोल्ड चढ़ा था, मैं वो कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ। और मुझे शादी में ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ा था फ्रेंड, और मैंने जो अपने सेविंग से बचा के बनाया है, मैं वो सेविंग बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो सेविंग से बचा के बनाया है, क्योंकि हम औरतों को जो खुद से बनाए हैं और खुद के पैसे बचा के बनाए हैं, वो वाली की खुशी बात अलग होती है। तो मैंने सबसे पहले सेविंग से ये वाली इयररिंग बनाई है फ्रेंड। ये वाली, ये उस समय ज़्यादा की नहीं थी, 3,000 समथिंग अराउंड की थी। ज़्यादा बिल्कुल हल्की हल्की है, मगर डेली यूज के लिए मैंने बनाया था। और ये छोटी सी कान की जो है, ये भी मैंने बनाया था। उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा नहीं लगा था, उस समय मेरे पास 1500 के आसपास मैंने जमा किया था, तब ये मैं बनवाई थी। और ये जो नाक का नोज पिन पहनी हूँ, ये भी मैंने पैसे सेविंग करके ही बनवाए थे। तो ऐसे करके ही सेविंग करके मैंने अपनी कुछ कुछ ज्वेलरी बनवाई है। और शादी में मेरे को ज़्यादा ज्वेलरी नहीं चढ़ी थी, और जो चढ़ी थी वो उस समय ऐसा सिचुएशन था, टूट गया या बिक गया, तो फिर वो बिक ही गया, फिर मैंने उसे नहीं बनवाया। तो कोई नहीं, जब टाइम आएगा बन जाएगा। तो मैंने जो हाथ में रिंग पहनी है, फ्रेंड, ये आर्टिफिशियल रिंग है। मेरे पास ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मगर आप ये देख के बता नहीं सकते कि आर्टिफिशियल है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा है। जिन भैया से मैंने लिया था दुकान में, वो भैया बोले थे कि आप कितनों साल पहनोगे, ये ख़राब नहीं होगा। और मात्र ये 50 रुपये की रिंग है फ्रेंड। मैंने 2 साल ये मेरा होने वाला है, ये मैं तब से पहनी हूँ। और ये वाली गोल्ड की रिंग है, ये मेरे शादी में चढ़ा था। तो बस मैंने इसे, वो टूट गया था तो मैं इसको पैसे दे के बनवाई हूँ। तो फिर आ जाती है पायल की बात। तो मेरे पास एक सिंपल पायल है, जो आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मैं पहनी रहती हूँ। तो मुझे पतली पायल घर में पहनना पसंद ज़्यादा है फ्रेंड। तो ये वाली पायल जो है, ये मैंने बनवाया है, क्योंकि ये पायल काफ़ी मजबूत है। और ये मैंने सुनार वाले भैया को बोला था कि भाई मेरे को बिल्कुल मजबूत ज्वेलरी बना के देना है, क्योंकि बार बार ज्वेलरी तो बनता नहीं है दोस्तों, और पॉसिबल भी नहीं है मिडिल क्लास फैमिली के लिए बार बार ज्वेलरी बनाना। तो ये पायल मेरे को उस समय 3 या 4 हज़ार की पड़ी थी। तो अगले साल मैं ली थी पायल देकर, एक पायल दे के मैं ली थी। तो ये पायल मेरे को बहुत पसंद है, मैं 2 साल से इसे भी पहन ही रही हूँ। और कोरोना के बाद तो आप समझ सकते हैं, सबकी ज्वेलरी बंदी पड़ गई, और महंगाई इतनी हो गई है कि बता नहीं सकते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक ज्वेलरी दी थी। ये मेरे कान का है, जो मेरी माँ ने दी थी। छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है, दिखाती हूँ। तो ये ज्वेलरी मेरी मम्मी ने दी थी शादी के टाइम, कान का बस मेरी माँ ने दिया था मुझे। और एक नोज पिन थी, वो टूट गया, वो ख़राब हो गया। और मेरे पास जो भी ज्वेलरी है फ्रेंड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। तो ये वाली मंगलसूत्र मेरी गोल्ड की नहीं है, बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा। ये मंगलसूत्र मेरा आर्टिफिशियल है, मगर बहुत अच्छा है। मैं इसे भी 2.5-3 साल से यूज कर रही हूँ, और अभी तक ये मेरा मंगलसूत्र कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने ऑनलाइन इसे परचेज किया था, वो बहुत अच्छा है। मैं आपको बेयर करके दिखाती हूँ, और लुक भी बहुत अच्छा देता है। तो मैं चाहती हूँ, हमारे यहाँ शादी में ढोलना चढ़ता है। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा है, क्यूट सा, दिखाती हूँ। तो ढोलना जब चढ़ा था, तो मेरी शादी में मुझे ढोलना नहीं चढ़ा था, प्लास्टिक का चढ़ा था। हमारे यहाँ प्लास्टिक का भी ढोलना आता है, तो वो चढ़ा था। तो मेरे को ये मेरे हस्बैंड 2015 या 16 में ये दिए थे बनवा के, नहीं 16 के बाद ये दिए थे, मुझे इतना याद नहीं है। 17-18 के बाद ये मैंने दिए थे। कुछ पैसे वो दिए थे, कुछ मैंने मिलाया था, तब ये मैंने बनवाया था। और आप लोग को पता ही है कि हमारे यहाँ जिउतिया, बिहार झारखंड में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो हमारे यहाँ जिउतिया में भी गोल्ड का छोटा सा पहनते हैं। तो मैंने ये छोटा सा, इसमें देखिए 2 मेरे लड़के हैं। तो जिनके जितने बच्चे होते हैं, मैं दिखा रही हूँ, कैमरे पे फोकस नहीं हो रहा है। जिनके जितने 2 बच्चे होते हैं उतने पहनते हैं। तो ये मेरा देखिए 2 इसमें दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे 1 और ऊपर 1, 2। तो ये 2 मेरे लड़के हैं, तो उसके लिए ये 2 है।
मतलब ज्यूतिया। तो ये मेरा ज्यूतिया है जो हम लोग ज्यूतिया पूजा करते हैं उस टाइम पहनते हैं। और ये जो मोती है ये ओरिजिनल मोती है फ्रेंड, बहुत अच्छा ये मोती है। और मैं इससे ज़्यादा पहनती नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं बस सिंपल। हाँ, और ये मंगलसूत्र मुझे शादी में चढ़ा था तो ये बिग था तो मैंने ये फिर इसे छोटा करके पहनी हूँ। और इसमें जो गोल्ड की मोती है ये लाह वाली मोती है, ये ओरिजिनल गोल्ड की नहीं है मोती। मगर आजकल लाह की मोती इतनी अच्छी नहीं आती है जितनी ये मेरे पुराने टाइम ली थी। मेरा जब छोटा वाला बेटा हुआ था तब मेरे पास कुछ पैसे बचे थे तो मैंने ये लिया था उस टाइम ये मोती भी अच्छे मुझे महंगे मिले थे। अभी तो मेरे को इसकी प्राइस याद नहीं, मगर ये मोती आज भी उतनी अच्छी शाइनिंग देती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। 4 बिछुआ है और 3 मैं पैरों में पहनी रहती हूँ रेगुलर। तो ये बिछिया ये आर्टिफिशियल बिछिया है, बस ये चांदी की बिछिया है। बाकी मेरे पास ज़्यादा ये बस एक चांदी की बिछिया है और मैंने 3 पहन रखा है। बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा, मैं अपने पैरों में पहने हुए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आर्टिफिशियल बिछिया है अंगूठे वाली, तो मैंने तीज में के टाइम लिया था तो ज़्यादा महंगा नहीं शायद दिया था, उसमें 100 रुपीज़ का था ये। और ये वाली चांदी की है। तो ये वाली भी भैया से मैंने जब पायल बदला था तो ये भैया ने दिया था, मैंने खुद से पैसे से नहीं खरीदी थी। और ये वाली पायल मेरी शादी की पायल टूट गई थी फ्रेंड, और मम्मी जो पायल दी थी टूट गया। तो हमारे यहाँ लड़की को ज़्यादा जेवर नहीं देते हैं शादी में। तो ये पायल मेरे हस्बैंड ने मुझे आज से 3-4 साल पहले दिया था, गिफ्ट किया था जब मेरी शादी की पायल टूट गई थी। और पायल बहुत अच्छा है मेरे को। एक तो मेरी पैर की साइज काफ़ी बड़ी है फ्रेंड, तो इस वजह से मेरे पैरों में पायल भी नहीं आती है, ज़्यादा अच्छी आती नहीं है। तो उस समय भैया के पास पायल आ रखी थी तो भैया ने बोला कि आपकी साइज की पायल आ रखी है तो आप लेना है तो ले लो। तो मेरे पास कुछ पैसे थे तो कुछ पैसे मैंने हस्बैंड से लिया और फिर मैंने कुछ पैसे धीरे धीरे करके दे दिए। तो ये पायल मुझे मतलब शादी की हो मानो या बाद में मुझे गिफ्ट में मिला हो। और ये मुझे शादी में बस झुमके चढ़े थे, बस ये वाला मेरे एक झुमका चढ़ा था और मेरे यहाँ उनके यहाँ से ज़्यादा ज्वेलरी नहीं चढ़ी थी। तो ये एक शादी का झुमका है। और फ्रेंड बहुत सारे जगह लोगों को नथिया वगैरह चढ़ता है मगर मेरे को वो भी नहीं चढ़ा है। तो ये भी आर्टिफिशियल है, मैंने बहुत सारी वीडियो में पहन रखा है। तो ये भी आर्टिफिशियल है। और ये भी मैंने जो सोनार वाले भैया है ना, उनके पास जो भी अच्छा वाला कलेक्शन आता है तो वो मुझे दे देते हैं। तो ये 100 रुपीज़ का मैंने ये भी ख़रीदा था, मगर ये भी आर्टिफिशियल है। और हमारे यहाँ मांटिका ज़रूर चढ़ता है, तो मुझे ये मांटिका चढ़ा था, मगर बिल्कुल पतली सी है फ्रेंड, बिल्कुल पतली सी, इतनी तपड़ी जैसी है ना। पता नहीं, मैं बोलती भी हूँ हस्बैंड को इतनी पतली क्यों दिए थे, देना ही था तो मत देते। तो बिल्कुल पतली सी है, इसको छूने से भी तो लगता है टूट जाए। तो देखिए मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो बस यही है मेरा गोल्ड कलेक्शन। और मुझे ज़्यादा कुछ तो चढ़ा नहीं था फ्रेंड, कोई नहीं, और जब होगा तो ज़रूर हो जाएगा। और अभी तो ऐसा फ़िलहाल फ्रेंड हो गया है जब से लॉकडाउन के बाद कि इतनी महंगाई हो गई है, अब तो पैसे बचते भी नहीं है। नहीं तो मैं पहले पैसे बचते थे तो छोटे मोटे करके मैं बना लेती थी, और अब तो ऐसा हो गया फ्रेंड कि कुछ भी नहीं बन पाता है क्योंकि पैसे बचते ही नहीं तो क्या बनेगा। तो कोई नहीं फ्रेंड, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। और मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग करती हूँ, मगर आजकल ऐसा हो गया फ्रेंड कि कुछ भी सेविंग बच ही नहीं पा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, जो है चलिए उसी में खुश रहते हैं, और जितना है उसी में खुश भी रहना चाहिए। तो यही था मेरा गोल्ड कलेक्शन, ना ज़्यादा कुछ था। मैंने ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रखी है, और भी मतलब नॉर्मल जो सेट वगैरह आते हैं वो है मेरे पास। वो जो नॉर्मल हम काफ़ी सारी तीज वाली वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो और मेरा ज्वेलरी कलेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। मैं काफ़ी दिन से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, मगर मुझे अभी कोई भी सफलता नहीं मिली। अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे भी सफलता मिलेगी, और मुझे भी आप लोग का प्यार चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी वीडियो बनाता है तो मैं बोल दूँगी मैं खुद से वीडियो बना के वायरल हो सकती हूँ, नहीं, वायरल तो आप ही लोगों को करना है, मुझे आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत उम्मीद से आई हूँ, मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँ, अपने बच्चों और फैमिली के लिए कुछ करूँ, मगर फ़िलहाल तो अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट करोगे, जब जैसे सभी यूट्यूबर को सपोर्ट किए हो तो उसी तरह आप मुझे भी करोगे।
तो मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी ब्लाउज कलेक्शन देखनी हो, मेरे पास ब्लाउज कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं अपना ब्लाउज कलेक्शन भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं एक नए से और अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड।